एवरीवन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम सब्जेक्ट के डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है माइक्रो एनकैप्सुलेशन और आज का वीडियो है माइक्रो एनकैप्सुलेशन केमिकल मेथड्स। इसमें हम देखने वाले हैं सॉल्वेंट इवापोरेशन मेथड एंड पॉलीमराइजेशन मेथड। तो आइए हम अपना वीडियो को शुरू करें और आप हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन मिले और साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो आइए शुरू करें हमारा वीडियो। फर्स्ट केमिकल मेथड इज सॉल्वेंट इवापोरेशन मेथड। इन दिस मेथड the capacity of the continuous phase is insufficient to dissolve the entire volume of dispersed phase solvent. Thus, solvent evaporates from the surface of the dispersion to obtain hardened microsphere. ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अभी अगर स्टेप्स को देखिए तो सबसे पहले कोर मटेरियल और कोटिंग पॉलीमर सॉल्यूशन का एक आइदर डिसॉल्व करते हैं या एक डिस्पर्जन बनाया जाता है और उसको प्रॉपरली एजिटेट करते हैं और उसके बाद फिर एक प्रॉपर मिक्सचर बनता है। यहीं पर अगर हम ऑयल और वाटर लेंगे तो यहाँ पर इमल्शन बनेगा। उसके बाद फिर लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल फेस होता है और इसको जब हम हीट करते हैं तो फिर इवापोरेशन होगा और इवापोरेशन होने से पॉलीमर का जो सॉल्वेंट है वो इवापोरेट हो जाएगा और अल्टीमेटली हमको माइक्रो कैप्सूल्स जो हैं वो मिल जाते हैं। तो ये तो हुआ बेसिक इसके प्रिंसिपल और साथ ही साथ स्टेप्स। अब आगे इसको हम डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं। इसके डायग्राम को हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर ऑर्गेनिक फेस है। ऑर्गेनिक फेस में आप एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, पॉलीमर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन तीनों को यहाँ पर प्रॉपरली डिस्पर्स करेंगे या डिसॉल्व करेंगे और फिर इसको डालेंगे एक्वस फेस में, जो कि कंटिन्यूअस फेस है। अब ऊपर वाला जो है वो ऑर्गेनिक है, मतलब ऑयली कॉन्स्टिट्यूएंट्स है और कंटिन्यूअस फेस वाटर है। तो जब हम इमल्सिफिकेशन प्रोसेस देखें तो यहाँ पर ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन बनता है। यहाँ पे एक कंटेनर देख रहे हैं जिसमें कि हम प्रॉपरली स्टिरिंग करेंगे और फिर उसके बाद इसमें करते हैं हीटिंग। जब हीटिंग करते हैं इमल्शन को तब क्या होता है कि इसके अंदर जो भी सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट वोलेटाइल होता है, वो इवापोरेट हो जाता है और उसके इवापोरेट होने के कारण जो पॉलीमर है वो कोर मटेरियल या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर श्रिंक होके एक कवरिंग बना लेता है, कोटिंग बनाता है और अल्टीमेटली फिर आप माइक्रो कैप्सूल्स को या माइक्रो पार्टिकल्स को अलग से रिकवर कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, वॉश कर लेंगे। So in this method, the core material can be either water soluble or water insoluble material. In the case in which the core material is dispersed in the polymer solution, then the polymer shrinks around the core. But in the case where the core material is dissolved in the coating polymer solution, then a matrix type microcapsule is formed. This you have to understand. Then a variety of several methods can be used to achieve the dispersion of the oil phase in the continuous phase. The most common method that is used is the use of propeller style blade attached to a variable speed motor. अगर हम प्रोसेस वेरिएबल्स की बात करें तो मेन इसमें हमको ध्यान देना है methods of forming dispersions, then evaporation rate of the solvent for the coating polymer, the temperature cycles, the type of film forming polymer used as coating, and the agitation rates. The important factors considered in this method are the choice of vehicle phase and solvent for the polymer coating, as these choices greatly influence microcapsule properties, as well as the choice of solvent recovery techniques. Next is the solvent evaporation technique to produce microcapsules is applicable to a wide variety of liquid and solid core materials. Here the core material can be either water soluble or water insoluble, and the variety of film forming polymers can be used as coating. The next chemical method of microencapsulation is polymerization method, which is a relatively new technique
and it utilizes polymerization principle to form protective microcapsules. The reaction of monomeric units located at the interface existing between a core material substance and a continuous phase in which core material is dispersed. And in this method, the core material supporting phase is usually a liquid or gas. So the polymerization reaction occurs at either liquid-liquid or liquid gas or solid-liquid or solid gas interface. So we will discuss now various types of polymerization methods. The polymerization technique of microencapsulation are of three types: interfacial polymerization, in situ polymerization and matrix polymerization. Interfacial जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है दो फेस होंगे. And in interfacial polymerization, the two reactants in a polycondensation meet at an interface and react rapidly. मतलब इसमें ये होता है कि दो रिएक्टेंट से दो मोनोमर्स होंगे जो कि एक इंटरफेस पे रिएक्ट करते हैं और इनके बीच में पॉलीकंडेंसेशन होता है जिससे कि पॉलीमराइजेशन होगा और अल्टीमेटली माइक्रोकैप्सूल्स का फॉर्मेशन होता है. और सेकंड है इन सिट्यू पॉलीमराइजेशन. इन सिट्यू में यह है कि डायरेक्ट पॉलीमराइजेशन ऑफ अ सिंगल मोनोमर ऑकर्स और इस दोनों में डिफरेंस ये है कि फर्स्ट वाले में दो मोनोमर्स होते हैं अलग अलग दो रिएक्टेंट्स और वो इंटरफेस में रिएक्ट करते हैं. पर इन सिट्यू में सिंगल मोनोमर है और वो सिंगल मोनोमर ही आपस में कंबाइन होकर पॉलीमर बनेंगे और फिर वो कोटिंग करेंगे. लाइक हियर सेलुलोज फाइबर्स आर एनकैप्सुलेटेड इन polyethylene while immersed in dry toluene solvent. Then third technique is matrix polymerization technique. In a number of processes, a core material is embedded in a polymeric matrix during formation of the particles. It prepares microcapsules containing protein solutions by incorporating the protein in the aqueous diamine phase. So matrix polymerization में क्या मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा और अल्टीमेटली जो है वो कोर मटेरियल के ऊपर पॉलीमरिक मैट्रिक्स जो है उसकी कोटिंग हो जाएगी और फिर माइक्रोकैप्सूल्स जो है वो फॉर्मेशन होता है. अगर जनरल स्टेप्स की बात करें पॉलीमराइजेशन टेक्निक की तो एक्टिव इंग्रेडिएंट पॉलीमर और वोलेटाइल सॉल्वेंट इनको एक साथ हम ऐड करते हैं और फिर फॉर्म करते हैं ऑयल इन वाटर इमल्शन. फिर वहां टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे जिससे कि सॉल्वेंट जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और फिर पार्टिकल फॉर्मेशन बाय पॉलीमर ऑकर्स एंड देन द रिकवरी ऑफ पॉलीमरिक माइक्रो पार्टिकल्स इज डन. अब फर्स्ट टेक्निक देखते हैं इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन मेथड. इसमें इनिशियली जैसे कि वाटर है प्लस मोनोमर ए लेंगे. मोनोमर ए मतलब वो पॉलीमर का एक बेसिक यूनिट जो कि वाटर में सॉल्युबल है और फिर साथ में लेते हैं ऑयल फेस. इनका हाई प्रेशर होमोजेनाइजेशन से इमल्शन फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी कम है ऑयल की ज्यादा इसलिए वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन बना. तो इसमें आप देख रहे हैं अंदर जो ए लिखा है मतलब इसके अंदर मोनोमर्स हैं. फिर हम ऐड करते हैं मोनोमर बी. जब मोनोमर बी ऐड करेंगे तो इस डायग्राम से आप समझिए कि अंदर मोनोमर ए है बाहर मोनोमर बी है. ये इंटरफेशियल लेयर में आकर के कंबाइन होगा. यहाँ पॉलीकंडेंसेशन होगा और अल्टीमेटली फिर पॉलीमर फॉर्मेशन होगा और उससे फिर ये जो हम एक मेम्ब्रेन देख रहे हैं ये मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो ये हुआ इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन मेथड जिसमें कि इंटरफेस में पॉलीमराइजेशन हो रहा है जिससे कि माइक्रोकैप्सूल या नैनो कैप्सूल का फॉर्मेशन हो रहा है. So what we have discussed, now we are going to summarize the interfacial polymerization method. This technique is based on the classical technology involved in interfacial polycondensation polymerization, which is widely used to produce synthetic fibers like polyester, nylon, and polyurethane. Here, a multifunctional monomer is dissolved in the core material, and this solution is dispersed in an aqueous phase. And a reactant to the monomer is added to the aqueous phase, and polymerization quickly occurs at the surfaces of the core droplets, forming the capsule walls. The interfacial polymerization can be used to prepare bigger microcapsules. And in this technique, the two reactants in a polycondensation meet at an interface and react rapidly.
So this is interfacial polymerization method. Next is in situ polymerization technique. In this technique, no reactants are included in the core material. All polymerization occurs in the continuous phase rather than on both sides of the interface between the continuous phase and the core material as in the previous interfacial polymerization technique. Example is urea formaldehyde and melamine formaldehyde encapsulation systems. In this, typically an oil phase is emulsified in water using water-soluble polymers and high shear mixers yielding a stable emulsion at the required droplet size. A water-soluble melamine resin is added and dispersed. The pH is then reduced by the addition of acid initiating the polycondensation, which yields cross-linked resins that deposit at the interface between the oil droplets and the water phase. During hardening of the wall material, the microcapsules form and the aqueous dispersion of polymer encapsulated oil droplets is produced. तो ओवरऑल यहाँ पर ये है मेन चीज जो अपने को याद रखनी है, वो ये है कि पिछले वाले मेथड में 2 रिएक्टेंट्स थे और एक कोर मटेरियल में ऐड हुआ था, एक बाद में ऐड हुआ। लेकिन इसमें ये है कि कोर मटेरियल में कोई रिएक्टेंट नहीं होगा, सिर्फ इसमें पॉलीमर या मोनोमर जो है वो कंटिन्यूअस फेज में होगा और फिर ये जो मोनोमर है ये आपस में मोनोमर्स कंबाइन होकर के आपका पॉलीमर फॉर्म करेंगे और अल्टीमेटली जो एक लेयर है वो कोर मटेरियल के ऊपर फॉर्म करके हार्ड लेयर हो जाएगी, जिसको कि हम बोलेंगे इन सिटू पॉलीमराइजेशन टेक्निक। ये डायग्राम है इन सिटू पॉलीमराइजेशन का। इसमें फर्स्ट आप देख रहे हैं ऑयल इन वाटर ड्रॉपलेट है, उसके बाद फिर यहाँ पर इसका फेस सेपरेशन हो रहा है और फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन होने से प्री एनकैप्सुलेटेड ऑयल ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन होगा और इसके पास यहाँ पर मोनोमर्स आप देख रहे हैं। फिर ये मोनोमर्स जो है वो कंबाइन होंगे, ये इन सिटू पॉलीमराइजेशन है। फिर कंबाइन होने के बाद पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होगा और ये जो पॉलीमर है वो एक लेयर उसके ऊपर बना देंगे कोर मटेरियल के ऊपर और ये अल्टीमेटली फिर हमारा माइक्रो कैप्सूल जो है वो डेवलप हो जाएगा, जिसको सेपरेट कर लेंगे। तो दिस इज इन सिटू पॉलीमराइजेशन टेक्निक। So dear friends, here we come towards end of our video, which was the microencapsulation chemical techniques, in which we have studied 2 techniques, that is solvent evaporation technique and polymerization technique. So thank you so much. Keep watching, keep learning. Stay healthy, stay safe, and do like, share and subscribe the channel SRIP Edu Pharma. Thank you. Keep watching.